एक ऐसा केस जिसने इंसानियत को हिला दिया कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं भी करते थे, अब वो सानिया ज़हरा केस सुनने में भी और देखने पे भी मजबूर हो गए। 15 कोई कॉल मौसूल हुई अली रज़ा नामी शख्स की बीवी की जो है वो नाश लटकी हुई है और मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। तो SHO ने पहली कॉल की वहाँ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम को। कमरे में मौजूद हर चीज़ की पिक्चर ली गई। ख़वातीन गुस्ल देती हैं तो उस वक्त भी कुछ ऐसी बातें चली कि तशद्दुद के उसके निशानात थे गुस्ल देते वक्त। 9 जुलाई 2024 एक बेटी जिसको बहुत ही बेदर्दी के साथ इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी बड़ी तादाद में वायरल भी होती हैं। सानिया ज़हरा और टॉप ट्रेंड बनता है और वो टॉप ट्रेंड ऐसा बनता है कि वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनली तौर पे इसके ऊपर खूब बात भी की जाती है। तो सानिया ज़हरा का केस जिन्होंने देखा और इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आई, इसके ऊपर बात करने के लिए उनके लॉयर एडवोकेट शहरियार महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी करते हैं और इस केस के हवाले से जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, वेलकम टू SG पॉडकास्ट। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। एक ऐसा केस जिसने इंसानियत को हिला दिया और सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हुई कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं भी करते थे, अब वो सानिया ज़हरा केस सुनने में भी और देखने पे भी मजबूर हो गए। असल रियलिटी थी क्या सर? ये अवाम के इस बारे में बड़े सवालात हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे। लोग जानना चाहते हैं कि ये केस आखिर था क्या। 8:17 पे 15 कोई कॉल मौसूल हुई अली रज़ा नामी शख्स की कि मैंने जब अपने लिविंग रूम का जब दरवाज़ा खोला है तो अंदर मेरी बीवी की जो है वो नाश लटकी हुई है और मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है और आप यहाँ पुलिस को भिजवाएं। तो फौरी तौर पे वायरलेस जो है वो मैसेज मुतलका SHO न्यू मुल्तान को फ्लोट किया गया मैसेज, जो कि मौके पर गया। SHO ने आके मौके पे देखा कि एक जो बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल और वो उसकी नाश एक पंखे से ब्लैक कलर के कपड़े के साथ लटकी हुई है, जो कि वो पिक्चर सोशल मीडिया पे और वो घुटनों के बल एक दीवान सोफ़ा पे दिखाया गया उसको। तो SHO ने सबसे पहले तो ये इंक्वायर किया कि क्या आप लोगों में से किसी ने इस बच्ची को हाथ लगाया या इसको उतारने की मुझसे पहले कोशिश की। तो उन्होंने कहा जी हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, हमने इत्तला दी है आप लोगों को, आप आ गए। फिर दूसरा सवाल उन्होंने किया कि क्या आपने इसके वालिदैन को इत्तला दी है। तो उन्होंने बताया जी हमने इसके वालिदैन को भी इत्तला नहीं दी। तो SHO ने पहली कॉल की वहाँ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम को और कि वो वहाँ फौरी तौर पे आएँ, और दूसरी कॉल मुस्तगीस फरीक को की कि आप लोगों ने आपकी बच्ची का इस तरह से एक हो गया है इंसिडेंट, जिस पर उस वक्त पंजाब SHO मुल्तान ने जो मौका सारा सिक्योर किया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने आके तसल्ली की, उनके अपना एक तरीक़ाकार है। उन्होंने कहा जी कि क्या इस क्राइम सीन पे किसी किस्म की कोई छेड़छाड़, तो सब मुल्ज़िमान उनके जो, क्योंकि ये वाक़या मुल्ज़िमान के घर में हुआ था, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमने सिर्फ ये दरवाज़ा खोला है, या उस वक्त उन्होंने शो किया कि जी हमने तोड़ा है, तो तब ये थी और हमने कॉल किए। तो जब ये तसल्ली हो गई, वो पूरी एविडेंस कोर्ट रूम में पेश हुई कि PFSA टीम वॉज सेटिस्फाइड विद द क्राइम सीन, और तमाम उन्होंने एविडेंसेस ली जिसमें उस कपड़े की गिरों पे टच DNA पिक्चर्स 436 के करीब हाई डेफिनेशन कैमरा से पिक्चर्स ली गई हर एंगल से। उस कमरे में मौजूद हर चीज़ की पिक्चर ली गई। जो वहाँ दुपट्टा एक पड़ा था, वहाँ हल्के वज़न की कुछ कुर्सी पड़ी थी। और गर्ज ये कि 2 घंटे काफ़ी टाइम होता है एक कमरे के अंदर एक कार्रवाई करने के लिए। उसका सारा कलेक्ट किया और उसके बाद जब पुलिस अफसरान ने इस बच्ची के वालिद से पूछा कि क्या आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसने कहा जी कि मैं जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो क्योंकि एविडेंस ऑलरेडी ली जा चुकी थी, ये सबसे अहम चीज़ है। तो एविडेंस क्योंकि ली जा चुकी थी तो लिहाजा उन्होंने उस बच्ची की तदफीन कर दी। लेकिन जिस तरह बाद में ख़वातीन गुस्ल देती हैं तो उस वक्त भी कुछ ऐसी बातें चली कि तशद्दुद के उसके निशानात थे गुस्ल देते वक्त। तो फिर उसके वालिद साहब ने ये इनिशिएट की और FIR दर्ज कराई और फिर ये केस आगे की तरफ चला।